हाँ जी, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यह जानकारी जुड़ी हुई है कोलोन कैंसर के बारे में। कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर। ये काफी गंभीर बीमारी होती है, लेकिन अगर इसका पता स्टार्टिंग में चल जाए, शुरुआत में चल जाए, तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी गंभीर हो जाए तो फिर इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऑपरेशन करके आंत को काट कर निकालना भी पड़ता है। तो मैं इसके कुछ शुरुआती लक्षण बता रहा हूं। अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो आपको इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है। तुरंत जाकर डॉक्टर से जांच करवानी है और पता लगाना है कि ये लक्षण क्यों हैं। तो ये लक्षण बड़े ही कॉमन हैं, बड़े ही आम हैं, तभी लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं। कोलोन कैंसर का सबसे पहला लक्षण है कब्ज। अब कब्ज के कई कारण होते हैं, इसलिए लोग नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आपको कब्ज अगर लंबे समय से है तो क्यों है, इसका एक बार पता लगा लें, कारण पता कर लें। तो डॉक्टर से जाकर मिलें और पता करें कि कब्ज का कारण क्या है। कहीं कोलोन कैंसर इसका कारण तो नहीं है। दूसरा लक्षण होता है दस्त। अगर आपको काफी लंबे समय से दस्त लगे हुए हैं, यानी लैट्रिन पतली आती है आपको, तो ये भी कोलोन कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा है तो भी अपनी जांच करवाएं। तीसरा लक्षण है टॉयलेट करते समय पोटी में खून आना। अब पोटी में खून कई कारणों की वजह से आ सकता है। बवासीर की वजह से आ सकता है, किसी और कारण से भी आ सकता है, लेकिन कोलोन कैंसर की वजह से भी आ सकता है। इसलिए अगर टॉयलेट में खून आ रहा है तो इसका कारण पता करें। चौथा लक्षण होता है हर समय टॉयलेट जाने जैसा महसूस करना, यानी आपको हर समय ऐसा लगना कि आपको पोटी आई हुई है, लेकिन जब आप टॉयलेट सीट पर जाके बैठते हैं तो पोटी निकलती नहीं है। और जब आप रोजाना जो अपना पेट साफ करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा ही महसूस होता रहता है कि आपको पोटी आई है। तो इसका कारण क्या होता है कि कई बार आंत में ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको पोटी वाली फीलिंग आती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने पेट की जांच करवानी चाहिए। पांचवा लक्षण है पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना। जो पेट का बिल्कुल नीचे का सिरा होता है, वहां पर दर्द होना, और यह दर्द पेट को छूने पर भी होता है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। कोलोन कैंसर का छठा लक्षण हो सकता है अनीमिया, खून की कमी। अब खून की कमी भी कई कारणों से होती है, लेकिन कोलोन कैंसर की वजह से भी खून की कमी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई ट्यूमर हो जिसमें से ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो रही हो। सातवां लक्षण है अचानक से कई किलो वजन कम हो जाना। अब अचानक का मतलब है जैसे 1 या 2 महीने में आपका 8 या 10 किलो वजन कम हो जाना, वो भी बिना किसी कारण के। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपका वजन अचानक से कई किलो कम हो गया है तो ये एक खतरे की घंटी है। हो सकता है कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी जन्म ले चुकी हो या जन्म ले रही हो, क्योंकि ऐसा कैंसर के अलावा कुछ और बीमारियों में भी होता है, जैसे टीबी या कुछ और भी कई गंभीर बीमारियों में। इसलिए अगर अचानक से वजन कम हुआ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने शरीर की जांच करवाएं। आठवां लक्षण है काफी ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस करना। जब कैंसर से शरीर लड़ता है तो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा जब खून की कमी भी हो जाती है तो भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं और जांच करवाएं। कोलोन कैंसर का नौवां लक्षण हो सकता है बड़ी आंत में काफी ज्यादा गैस बनना। आमतौर पर गैस हर किसी को बनती है, थोड़ी बहुत गैस बनती है, लेकिन अगर गैस काफी ज्यादा बन रही है, बार बार बन रही है, बार बार आप गैस पास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अंदर कुछ समस्या हो। इसलिए डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं और जांच करवाएं। दोस्तों, ये ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पर नॉर्मल बीमारियों में भी होते हैं, इसलिए लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस आपको सावधान कर रहा हूं कि इन्हें नजरअंदाज ना करें। कम से कम अपनी जांच करवा लें। जांच करवा के पता कर लें कि कोई गंभीर समस्या है या नहीं। अगर आप जांच करवा लेंगे और कोई समस्या नहीं निकलेगी तो आप फिर बिल्कुल मन की शांति मिल जाएगी आपको कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।